हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्ज़ाम और सीजीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और चौथा ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए, है ना भाई। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है ना। मानव का जो विकास है वो किन दोनों योगदान का परिणाम होगा। पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का। दूसरा, वंशानुक्रम और वातावरण का। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो मनुष्य का जो विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे वंशक्रम एवं वातावरण, है ना भाई। वंशानुक्रम और वातावरण जो है ये दोनों ही मानव के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वंशक्रम और वातावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है ना। मनुष्य का जो विकास है कुछ विशेष तरह के सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है ना। मानव के विकास का सिद्धांत जो नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुक्रमिकता। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तीसरा है प्रतिवर्ती। और चौथा है निरंतरता, है ना। तो मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका प्रतिवर्ती, है ना। प्रतिवर्ती जो है आपके मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी आपके जो अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर और निरंतरता, है ना, ये सभी जो है मानव विकास के विशेष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है ना। एक शिक्षक को क्या है, अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी क्षमताओं को, है ना, किस तरह से वो पढ़ते हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस क्षेत्र का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा समाजशास्त्र के उद्देश्य से। दूसरा है आपका सामाजिक दर्शन। तीसरा ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान। और चौथा है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान, है ना भाई। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट की क्षमताओं को परखना चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए और उस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का
परिपूर्णता में विकास करते हैं ना। जो शिक्षा है वो मनुष्य में अंतर्निहित है ना, जो अंदर उनकी क्षमता है उसकी परिपूर्णता में क्या करते हैं, उनका विकास करते हैं। यह कथन जो है यह किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है आपका पेस्टोलॉजी और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, है ना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके टेट एग्जाम और सीजी टेट एग्जाम में पूछा गया है ना। तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, है ना, जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका क्या दृढ़ विश्वास है पूछा जा रहा है। पहला है एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र है इसका क्या दृढ़ विश्वास है ये पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे शिक्षार्थियों, है ना, जो स्टूडेंट के अनुभव है और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी में आपका यहाँ पे नेगेटिव बात कही गई है तो वैसे भी वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा सत्य है ना, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा वो आपको बताना है। पहला है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीकों से सीखते हैं। और चौथा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास डैश है ना, मानव का जो विकास है वो किस तरह की प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक प्रक्रिया है, दूसरा है गुणात्मक है, तीसरा ऑप्शन है कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी कि उनको कुछ सीमा तक हम मेज़र नहीं कर सकते, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, है ना। तो मानव विकास डैश है ना। तो मानव की विकास कैसी प्रक्रिया है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा मानव की जो विकास प्रक्रिया है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर जो है आपके टीचर भर्ती एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा कि जो प्रचलित योजनाएं हैं उनमें नई जानकारी को जोड़ना है ना, नई जो जानकारी है उसको जोड़ने को हम किस नाम से जानेंगे? पहला है आपका समायोजन, दूसरा है साम्य धारण, तीसरा ऑप्शन है आत्मसातकरण और चौथा है संगठन, है ना। तो जो प्रचलित योजनाएं हैं, जो पहले से बनी हुई योजनाएं हैं, है ना, पहले से जो आपने ज्ञान जमा करके रखे हुए हैं उसमें और नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे
आत्मसातकरण, है ना, आत्मसातकरण जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया रहा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है ना। इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है ना, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, है ना। और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो मनोविज्ञान शाला है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ना। पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा है वाराणसी, है ना। तो मनोविज्ञान शाला जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे इलाहाबाद, है ना। तो मनोविज्ञान शाला जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके टीचर भर्ती एग्जाम, फिर चाहे वो आपके सी टेट हो, सी जी टेट हो, यूपी टेट हो, इन सब में पूछे गए प्रश्न है ना। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।